मैंने सब कुछ देख लिया था। बैंगलोर का पार्टी लाइफ, बैंगलोर का एक्सरसाइजिंग, जिम, फिटनेस फ्रेंजी जो होता है बैंगलोर में, वो सब कुछ देख चुकी थी। पर सब कुछ में कुछ तो कमी था। तो ये कमी मुझे पिरामिड जाके वो क्लियर हो गया। मेरा नाम छाया है, मैं बेंगलोर से हूँ। प्रोफेशनली मैं एक टीचर हूँ। मैं बहुत सारे चीज़ों को ट्राई किया था मैंने। आर्ट ऑफ लिविंग, सदगुरु के प्रोसेसेस, एंड देन प्राणायाम। बहुत सालों से योगा, सूर्य नमस्कार सारा करती थी रेगुलरली। सब कुछ मुझे एक एक लेवल ले जा रहा था, बहुत एंजॉय कर रही थी, पर कुछ तो मिसिंग था। तो मैं ऐसे ट्राई करते करते अपने आप एक छोटा मोटा एक्सपीरियंसेस होना शुरू हुआ। जैसे कि मैं योगा में प्राणायाम करने के बाद वो DRT मेडिटेशन साइकिल्स, वो जो होता है ओम मेडिटेशन होता है, वो सब करने के बाद मेरे को एक छोटा छोटा एक्सपीरियंस होता था। जैसे कि हाथ अपने आप उठ जाना, सोते सोते ऐसे ही बॉडी जैसे कि लिफ्ट हो जाना। ये सब कुछ मुझे बहुत कन्फ्यूजन होता था, ये क्या है? ये सब कुछ तो पता है, मैं योगा करती हूँ, ये करती हूँ, पर ये क्या है? किसी से पूछने के लिए कोई नहीं था, कोई हेल्प नहीं था। तो मैं बहुत कंफ्यूज करके ढूंढती रही। पिछले 5-6 साल से बहुत ढूंढती रही। एक दिन ऐसे ही मेरा एक हॉलीडे था, तो मुझे पता चला कि कहीं पे पिरामिड बना हुआ है। तो है क्या ये पिरामिड? क्यूरियोसिटी में मैं ऐसे ही गई। बहुत 7 साल पहले था। अपना पिरामिड वैली बहुत दूर है हमारे एरिया से, कुछ ट्रांसपोर्टेशन भी नहीं था। तो मैं ऐसे ही ओला लेके चली गई। ओला एक बॉर्डर पे छोड़ गया वो, और पर वो मुझे गाइड करता रहा कि मैडम आप कहाँ खड़े रहो, आपको एक ऑटो मिल जाएगा करके। मैं ऑटो से वहाँ, बहुत अजीब जगह था, पर जाते ही मुझे लगा कि मैं एक मछली जो पानी में एडजस्ट होता है ना, ऐसा लग रहा था कि एक घर लग रहा था, मेरा घर लग रहा था। पर ये क्यों अजीब सा फीलिंग हो रहा है मुझे पता नहीं था। अकेली पूरा घूमी। उसके बाद छोटा छोटा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करती रही, फ़ोन नंबर, ये कोर्स है, वो कोर्स है, सब कुछ लिखती रही। लिख के घर जाके उसको फॉलो करती रही कि कॉल करके ये कोर्स कब शुरू होगा। दिसंबर में कॉल किया, जनवरी में कॉल किया। फाइनली समर वेकेशन में वो डेट्स आया कि PSSA एकेडमी में एक लेवल 1 कोर्स हो रहा है स्पिरिचुअलिटी का। तो वो अटेंड करने के लिए गई। तो वो अटेंड करते करते मेरे इतने सारे सवालों के जवाब मिलते गए। तो मुझे समझ में आया कि मैं क्यों ये सारा कर रही थी, इतना कर रही थी और क्या मिस कर रही थी। मैंने सब कुछ देख लिया था। बैंगलोर का पार्टी लाइफ, बैंगलोर का एक्सरसाइजिंग, जिम, फिटनेस फ्रेंजी जो होता है बैंगलोर में, वो सब कुछ देख चुकी थी। पर सब कुछ में कुछ तो कमी था। तो ये कमी मुझे पिरामिड जाके वो क्लियर हो गया। मुझे सारे अपने प्रश्नों का उत्तर मिला। वहाँ शिवरामप्पा सर थे, वो मेरे सारे प्रश्नों को उत्तर देते गए और मुझे बहुत सारे बुक्स सजेशन किया। तो स्लोली मैं उस बुक्स को पढ़ने लगी और हर रोज़ तो ध्यान नहीं करती थी, पर जब भी करती थी बहुत अच्छा लग रहा था। उसके बाद मैंने जब एंजॉय करने शुरू किया, अपने आसपास वो डिफरेंस देखना शुरू किया। जैसे कि मैं एक टीचर हूँ, बहुत स्ट्रगलिंग डेज था मेरा। सुबह उठ के स्कूल जाना, शाम होते होते थक जाती थी। बच्चों पे चिल्लाना, घर आके अपने बेटे पे चिल्लाना, हस्बैंड पे चिल्लाना, बहुत तंग हो जाता था शाम होते होते। पर जैसे ये मेडिटेशन करती रही, मेरे में वो चेंजेस मुझे दिखने लगा कि मैं बहुत एंजॉय कर रही हूँ। सुबह होते ही मैं स्माइल करते हुए स्कूल जाती थी। तो मेरे कोलीग्स पूछते थे ये इतनी खुशी खुशी क्यों आती है स्कूल? जब हम लोग सारे ऐसे होके चेहरा होके स्कूल के अंदर आते हो, तो आप इतना खुशी खुशी क्यों आते हो? तो वो डिफरेंस मुझ में आने लगा। तो मैं बहुत ज़्यादा सीरियसली ध्यान करने लगी, कहाँ पे भी बैठ जाती थी। तो बहुत अलग चीज़ था ये। हाँ, कहीं पे भी मेरे आसपास कभी भी कोई मेडिटेशन के बारे में सुना भी नहीं था। तो मेरे मजाक भी उड़ाते थे, ये क्या कर रही है, हर जगह पे बैठ जाती है। पर मैं करती रही। तो
तो मुझे पता नहीं है वो कैलकुलेटेड नंबर कितना करना है कितना, पर करती रही बिकॉज इतना इन्फॉर्मेशन नहीं था। पर स्लोली एक एक एक्सपीरियंस हुआ। जैसे कि मेरा पहला एक्सपीरियंस आई थिंक आफ्टर 40 डेज ऑफ माई मेडिटेशन, रात को एक दिन ध्यान करती रही, वो पूरा आई कुड फील द प्रीवियस 3-4 डेज दैट इंटेंस एक्शन हियर। कुछ तो हो रहा था, कुछ तो अंदर हो रहा था, कुछ तो एनर्जी बहुत आ रहा था। किसी को मैं पूछने के लिए मेरा कोई रेफरेंस नहीं था, तो मैं खुद को ऑब्जर्व कर रही थी कि कुछ तो हो रहा है, कुछ तो हो रहा है। तो एक दिन वो बहुत सारा एनर्जी मेरे में एक के सर्कल करके पूरा लाइट का मैं घूमती रही, बहुत मज़ा आ रहा था। मैं वहाँ से आंखें भी खोलना नहीं चाहती थी। वो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था। तो वो शायद पूरा रात चला, शायद 1 या 2 घंटा चला, उसके बाद मैं सो गई हूँ, उतना ही पता था। पर सुबह जब उठी तो बहुत एंजॉय कर रही थी, वो फीलिंग को एंजॉय कर रही थी। पर वो बहुत ज़्यादा चाहिए था, तो अकेले वो बहुत खुशी हो रही थी कि मुझे हो रहा है, किसी को नहीं पता है ये चीज़। तो फिर से वो ट्राई करना, रात को बैठ जाना, फिर से वही ट्राई करना। उसके बाद मैंने रियलाइज़ किया कि ये सारा मेडिटेशन से हो रहा है। पहले सोची कि कुछ हेल्थ का इश्यू है शायद, इसीलिए हो रहा है, ऐसा सोची मैं। पर जब 2-3 दिन के बाद पता चला ये मेडिटेशन से हो रहा है, बिकॉज मैं एंजॉय कर रही थी उस चीज़ को। तो उसके बाद में मैं रेगुलर ध्यान करती रही, अपने बहनों को सिखाई, और अपना बेटा अभी करता है, सबको सिखाती, और रेगुलर होते गई। पिरामिड वैली बार बार जाना, ग्लोबल स्पिरिचुअल फेस्टिवल को अटेंड करना, सारा चीज़ें पढ़ना, एक एक करके बुक्स पढ़ना, जो वो एकेडमी में बोला था वो सारा बुक्स पढ़ना। एक एक बुक जब मैं पढ़ रही थी, एक अलग अलग डायमेंशन खुल रहा था मेरे लिए। और मैं सबसे बात करती थी अपनी बहनों से, तो वो भी इन्फ्लुएंस होते गए, वो भी जुड़ते गए। एंड माई मदर इज़ वेरी सिक, उनका बहुत सारा हेल्थ इश्यूज़ है। वो उनको इसमें रुचि आने लगा कि ये क्या बोल रही हो, कुछ बहुत ही अलग बोल रही हो, मुझे बहुत मज़ा आ रहा है इस चीज़ में। तो उनको भी ले जाते रही, और पिरामिड उनको इतना अच्छा लगता है, वो पिरामिड के नाम से ही बहुत खुश हो जाती है, बहुत एक्साइटेड हो जाती है। वो बहुत ही डिफ़िकल्ट डेज देख चुकी है, पर अब वो बहुत सबके बारे में सुनती है, यूट्यूब में लिंक देख देख के सारा क्लासेस अटेंड करती है, और मुझे बोलती है कि सिचुएशन से भागना नहीं है, हमें ऑब्जर्व करके वहीं पे रह के सीखना है, इसीलिए हम लोग यहाँ पे हैं। तो वो भी उनको एक अलग दुनिया दिखा के मुझे बहुत संतुष्टि मिलती है, और वो बहुत खुश है इस चीज़ से। और स्लोली लॉकडाउन के दौरान हम लोगों को ये JTTP कोर्स मिला, हम सारे बहनें इसमें इन्वॉल्व हो गए, हर रोज़ बैठते थे ध्यान करने के, और बुक्स पढ़ना, डिस्कशन करना। उसके बाद इनर जर्नी किया, उसके बाद न्यू एनर्जी का सेहत वर्कशॉप, सारे करते करते बहुत सारा चेंजेस देखने को मिला। जैसे कि मुझे लगता है अपना प्रोफेशन बहुत ईजी है। मैं ऐसे खेल के स्कूल जाती हूँ और खेलते खेलते घर आ जाती हूँ, कुछ मुझे वरी नहीं करता, मेरा सारे काम ऐसे ही निपटा जाती हूँ। जैसे कि बहुत तकलीफ़ होता था मुझे करेक्शन करने में, अब बहुत शार्प मुझे लगता है। जैसे कि मैं देखती हूँ अपने कोलीग्स स्ट्रगल करते रहते हैं उसी काम के लिए, मेरा तो ऐसे ही निपटा जाता है। शाम आराम से कट जाता है मेरा, घर आते कुछ काम नहीं, घर पे भी निपटा। बेटा ध्यान में है, वो उसको पता है क्या करना है, तो मुझे उसका भी टेंशन नहीं। तो आराम से मुझे बहुत सारा वक्त मिलता है। मैं अपनी बहनों के साथ टाइम स्पेंड करती हूँ, बहुत सारे डिस्कशन करते हैं, बहुत सारे इवेंट्स अटेंड करने लगे हैं अब। तो बहुत चेंज हो गया है। और रिलेशनशिप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रिलेशनशिप अपने आप चेंज हो जाता है। पहले मैं सोचती थी मैं ध्यान में आ गई हूँ तो मुझे बहुत आता है, वो ईगो भी आ गया था। तो अपना हस्बैंड मेरा सुनना है तो करके मैं उनको बहुत ज्ञान देना शुरू किया था, उनको इरिटेट हो रहे थे वो। बट स्लोली जब इनर जर्नी ये JTT पे अटेंड किया, तब सारे क्लासेस अटेंड किए, वो आइडेंटिफाई हुआ कि ऑब्जर्व करो एंड एक्सेप्ट द सिचुएशन एज इट इज़, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो उसके बाद बहुत चेंजेस घर पे आया है, रिलेशनशिप्स बहुत अच्छा हो गया है। वो प्यार जो इतना साल मिसिंग था, हर रिलेशनशिप में जो प्यार, ऐसे हम लोग मैकेनिकल रिलेशनशिप में इन्वॉल्व हो जाते हैं। पति पत्नी है तो वो मैकेनिकल,
बहनें हैं वो वेरी मैकेनिकल चलता रहता है, पर ध्यान के बाद एवरीथिंग बिकम सो इम्पॉर्टेंट, सो सिग्निफिकेंट। एक एक रिलेशनशिप बहुत सिग्निफिकेंस लाता है, आपको उनसे सीखना भी मिलता है, सीख भी मिलता है, और आप उसको बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाते हो, रिलेशनशिप में बहुत इम्पोर्टेंस आ जाता है, एंड लाइफ हैज़ बिकम अ बिग टर्न अराउंड। बहुत मज़ा आ रहा है अब तो, हर रोज़ जैसे कि फेस्टिवल हो, सारा इवेंट्स अटेंड करना, उसके बारे में डिस्कशन करना, बहुत एंजॉय कर रहे हैं, रीडिंग एंजॉय कर रही हूँ। और अपने स्कूल में जब स्टूडेंट्स को 2 मिनट का 3 मिनट का जो टाइम मिलता है एक पीरियड से दूसरे पीरियड, जब ध्यान सिखाती हूँ, उनसे सुनना बहुत मज़ेदार मिलता है, बिकॉज वो सारे इनसे अलग है, दे आर नॉट कनेक्टेड। जैसे कि हम लोग कनेक्टेड है तो सेम वर्ड यूज़ करते हैं, वो बिल्कुल डिस्कनेक्टेड है इस स्पिरिचुअल वर्ड से, फिर भी उनको ध्यान सिखाने के बाद उनसे एक्सपीरियंस सुनते हो। सच में हो रहा है कि हम लोग तो सबसे सीखते हैं, मास्टर से सीखते हैं, पर बच्चे तो इससे इग्नोरेंट है, फिर भी वो अगर शेयरिंग करने के बाद यही वर्ड यूज़ कर रहे हैं तो ये सच है। तो वो चीज़ मेरे को बहुत सीख मिली है उस चीज़ से। और अब जो यहाँ पे महिला ध्यान चक्र अटेंड कर रहे हैं हम लोग, बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत इससे भी सीख मिल रहा है। और कोरोना के टाइम पे हमारे फैमिली में एक हादसा हुआ मेरे बहन के घर में, हमने डिसाइड किया, तभी हमारा इनर JTTP शुरू हुआ था कि 1 डे हुआ था, दूसरा दिन ये हो गया, वो बहुत ही बड़ा हादसा हो गया था कोरोना के वजह से। पर हमने डिसाइड किया कि हमने एक क्लास भी नहीं मिस नहीं करनी है। वो हादसा हुआ, सुबह हम लोगों ने बैठ लिया, पूरा बैठ गए, अटेंड किया। बहुत सरप्राइजिंगली वो उस दिन के लिए क्या मैसेज हमें उससे मिल रहा था, वही क्लास से मिल रहा था। रामराजू सर was giving, and then Mrs. Selvaraj was giving, and then Deepti madam was giving the same messages which was required for that day. वो हम लोगों के लिए बहुत सरप्राइजिंग था कि कैसे हम लोगों को आ रहा है, इतना जो सब कुछ कैसे कनेक्टेड है। तो वो हमें बहुत हेल्प मिला उस टाइम पे, बहुत ही हेल्प मिला। हम हृदय से सारे मास्टर्स को, सारे टीचर्स को शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, बिकॉज फैमिली उस टाइम पे बहुत हेल्प चाहिए था, जो ऑर्डिनरी रिलेटिव्स को पता नहीं है कि हम लोग किस चीज़ से गुजर रहे हैं। पर यहाँ हमें बहुत हेल्प मिला, बहुत कंफर्टिंग था। एंड उस दौरे से हम लोग बाहर आ पाए, एंड हम लोग अब बहुत खुश हैं। सारे हम लोग एंजॉय कर रहे हैं, अभी बच्चे भी मेडिटेशन में आ गए हैं, तो लाइफ हैज़ चेंज। एंड कोटि प्रणाम टू माई गुरु पत्री जी, एंड टू ऑल आर इंस्ट्रक्टर, दीप्ति मैम, रामराजू सर, बालकृष्णा सर, शिवरामप्पा सर, एंड सबको मेरा कोटि प्रणाम। थैंक यू।